और आप कहते हो कि उनका नाम कबीर है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा, ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? इनको कौन से परमात्मा ने पैदा कर दिया जो ये जापानी बोलने लग गए? सत्साई जी, जितनी आवश्यकता थी जी, परमात्मा ने दास से पहले बहुत वीडियो बनवा दी इसके ऊपर। अब कोई मतलब नहीं है भगत जी, ये काल की फांस है। ये काल की कोशिश है कि जितने लोगों को तोड़ सकूं, जितने भक्तों को फांस सकूं, अपने जाल में फंसा लूं। बाकी ये परमात्मा ने हमें सब कुछ समझा रखा है। 52 अक्षर क्या है, सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है, बाकी तो बकवादे हैं भगत जी। ये अटपट करने वाले तो आपको हर चौराहे पे खड़े हुए मिल जाएंगे, परमात्मा के विरोधी। हमने इनके अटपटों को थोड़ी देखना है। परमात्मा ने हमें सत्य दिखा दिया, सार निकाल के दे दिया। अब हमने भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है। जिसको पहाड़ पे चढ़ना है ना, उसका ध्यान ऊपर होता है, नीचे चूहों की तरफ ध्यान नहीं होता उसका। तो ये कुछ नहीं भगत जी, ये काल के एजेंट हैं, काल के दूत हैं। ये हर समय रहे हैं और ये उआबाई ही बकेंगे, फालतू की बातों को लेके बकेंगे। बाकी भाषाएं कहाँ से आ गई, बाकी भाषाएं कहाँ से आ गई। अब इस मूर्ख को कौन समझाए इसको कि ये सृष्टि रचना तो इन्होंने कभी सुनी नहीं, सुनी है तो इनके समझ में नहीं आई। परमात्मा ने भाषाएं नहीं बनाई, भाषाएं तो इस काल ने बना दिया आप और हमारे को बांटने के लिए, कि कल को जब वो परमात्मा इनको सतलोक ले जाने के लिए आएगा तो वो कोई 50 भाषा तो बोलेगा नहीं। जहाँ वो परमात्मा अपने अपनी मल्क लीला के हिसाब से जिस देश में पैदा होगा, जिस राज्य में पैदा होगा, मतलब आएगा, तो वो तो वही भाषा बोलेगा ना, क्योंकि लीला तो एक आम व्यक्ति की करेगा। अब वो जब वहीं की भाषा बोलेगा तो बाकी लोग उसके ज्ञान को ना समझ जाएं, उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को ना समझ जाएं, उसकी शरण में ना आ जाएं। इसके लिए उसने ये दुनिया भर की भाषाएं बनवा दी अलग अलग देशों में। और अलग अलग देश तो छोड़ो भगत जी, हमारे भारत देश में देख लो ना, कितनी भाषाएं, 18 भाषाओं को तो भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, जो आप किसी भी नोट पर देख लेना। और बाकी कितनी भाषाएं, सैकड़ों भाषाएं हमारे खुद के देश में हैं। तो पूरे विश्व में कितनी होंगी, कई हजारों भाषाएं। तो ये काल का भयंकर षड्यंत्र जाल है हम जीवों को फंसाने के लिए, कि हम परमात्मा के संपर्क में ना आ जाएं। लेकिन परमात्मा तो उसका बाप है। अब मालिक ने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बना दी, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बना दी, ऐसे ऐसे परमात्मा ने सिस्टम बनवा दिए। अब ये बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, सब भाषाएं डबिंग होने लग गई। आप एक भाषा में बोलो, जितनी भाषाएं सब में आपकी मतलब आवाज़ जाएगी, सब में आपके लेख लिखे जाएंगे। तो परमात्मा उसका बाप है, वो इसके जाल को काट रहा है। तो ये चीज़ें ये लोग नहीं समझ पाएंगे, काल की एजेंट है, इनको पता भी नहीं है और ये समझ भी नहीं पाएंगे। ये काल के दूत केवल भगत जी उतना ही बोलते हैं, उतनी नौकरी करते हैं जितना इनको काल के द्वारा जो है निर्देशित किया गया होता है। तो ये जो मदनपंथी है, ये नितिन है भगत जी, बकवादी आदमी है। दास ने तो पिछले 4-5 साल से इसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया भगत जी, बकवादी है। मैंने जितने वीडियो बनाने थे इसके ऊपर मैंने बना दिए, और इसको क्या पता, इसको सार नाम का। बकवादी है आदमी है। परमात्मा को आलू टमाटर की तरह बांटने आता है क्या सार नाम यहाँ पे? ये तो मैनेजमेंट है, ये भी इस नितिन का भाई है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भी इस नितिन काल के दूत का ही दूसरा भाई है भगत जी। अब ये भी आलू टमाटर की तरह जो है सार नाम बेच रहे हैं, मैनेजमेंट वाले सार शब्द बेच रहे हैं। तो संत रामपाल जी कोई बच्चे थोड़े थे क्या? उनको आगे का दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि ये क्या ड्रामा करेंगे? तो ओरिजिनल सार नाम तो भगत जी अभी तक किसी को दिया ही नहीं परमात्मा ने। अभी तक कोई सार नाम प्राप्ति की योग्य हुआ ही नहीं है। आप संगत की हालत देख लो पहले, नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खाती फिर रही है, वो सार नाम के लायक है क्या? वो तो प्रथम नाम लेने के ही लायक नहीं है। सार नाम तो बहुत दूर की बात है। सार नाम के लिए तो परमात्मा धीरे धीरे सात संगति से अपने बच्चों को योग्य बना रहे हैं, लायक बना रहे हैं। उसके बाद परमात्मा वो 3 अक्षर का नाम देगा, सार नाम। और उसके बाद फिर सार शब्द की बारी आएगी। सार शब्द को देने का नहीं है भगत जी। सार शब्द तो मतलब सार नाम की जो कमाई हम करेंगे और ज्ञान को आधार बनाएंगे, सात संगति से जुड़ जाएंगे, तो जब हम अपने गुरु में जो है हम लोग जब परमात्मा देखने लग जाएंगे, तो हमारा गुरु ही तो सार शब्द है। हमारा गुरु ही तो सार शब्द भगत जी। और क्या है सार शब्द बताइए? और ये बहुत सारी बातें भगत जी ऐसे समझ में नहीं आएंगी। ऐसे तो आपको हर चौराहे पे काल के दूध खड़े मिलेंगे अटपट करके। मालिक कहते हैं बीजक की बाता नहीं, बीजक मतलब बीजक की बाता कहें और बीजक नहीं हाथ, और पृथ्वी डोबावन उतरे ये कर कर मीठी बात है।
अब ये कहता कि 52 अक्षर में है ही नहीं वो नाम, 52 अक्षर में है ही नहीं। अरे तो तू बता दे भाई, तेरे पास है तो तू बता दे ना कौन से अक्षर में है। अब 52 अक्षर हमारे भगत जी भोले हैं, भगत समाज हमेशा भोला होता है। संगत चाहे आप आसाराम की देख लो चाहे राम रहीम की, संगत भगत जी नादान होती है, संगत भोली होती है। अब गुरु जी के सत्संग तो अपने भगत भी नहीं सुनते, इसीलिए तो हो रहे हैं भर में थे। अब गुरु जी ने अपने सत्संग में कई बार कह रखा कि बच्चों 52 अक्षर का मतलब क्या होता है, कि वो जो सारनाम है, वो जो शब्द है परमात्मा का, वो इन 52 अक्षरों में नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ने बताया कि इस कबीर परमात्मा के आने से पहले इस धरती पर ये सोहम शब्द नहीं था, और परमात्मा ने आने के बाद में सोहम शब्द को जो है शास्त्रों में लिखवाया है। उसके बाद से ये सोहम शब्द का ये प्रचलन हुआ है। उससे पहले कोई भी शास्त्र में आपको सोहम शब्द देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में आपको सोहम शब्द देखने को नहीं मिलेगा भगत जी। तो इसका मतलब ये है कि उस परमात्मा के आने से पहले ये जो 52 अक्षर थे, क्योंकि 52 अक्षर ये कह गए जो भी है दुनिया जो बोलती है, जापानी लोग जो जापानी भाषा बोलते हैं वो उनके 52 अक्षर हो गए, जो भी हैं जो 12 अक्षर हैं 50 अक्षर हैं। हमारे जो ये आता है जो कह गए ये जो मतलब की 52 अक्षर बोले जाते हैं, ये मतलब इस प्रकार से। तो परमात्मा के आने से पहले इन 52 अक्षरों में ये सोम शब्द नहीं था, ये मालिक ने आने के बाद में दिया है। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि वो परमात्मा जब धरती पर प्रकट होता है वो स्वयं ही वो गुप्त मंत्रों का जो है वो आविष्कार करता है, उससे पहले नहीं होता वो मंत्र। तो कहने का मतलब ये है कि मालिक के आने से पहले यहाँ के 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं था, और आने के बाद परमात्मा ने 52 अक्षरों में दे दिया वो अक्षर। अब इनको तो वही वाणियां पकड़ के अपनी मतलब की इनको तो भगत जी अटपट करना होता है। और रही बात सार शब्द की, सार शब्द कोई ना कोई देने का, ना कोई खाने का, ना कोई पीने का, वो तो महसूस करने का वस्तु है भगत जी। और वो महसूस होगा सार नाम की कमाई से, यानी सार नाम की कमाई से और ज्ञान को आधार बनाने से आप अपने गुरु में परमात्मा देखोगे। उनके अलावा जिस दिन आप किसी को भी पूजना छोड़ दोगे, किसी को भी मानना छोड़ दोगे, आप पूरी तरह से आश्रित हो जाओगे, तो मिल गए आपको सार शब्द। अब हम सत्सेवक हैं भगत जी, हमें तो मिल चुका है। जो भाई बहन जो दृढ़ हैं, बिल्कुल अटल हैं कि चाहे शीश कट जाए लेकिन इस परमात्मा के अलावा किसी और को ना पूजेंगे, ना मानेंगे, ना कुछ करेंगे, और सारी मर्यादा निभाएंगे, तो बस मिल गए आपको सार शब्द। और क्या, परमात्मा खाली समर्पित भावी तो देखता है, समर्पण तो देखता है परमात्मा। उसके बाद मालिक कहते हैं मैं कर दूं पल में पार हो जा रजा, 1 सेकंड में तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। किसने हाथ पकड़ा इस परमात्मा का, 1 सेकंड में उड़ा देगा, काल को भी नहीं पता कौन से रास्ते से ले गया। जिस दिन परमात्मा इतना इस समर्पण भाव देख लेगा तो वो ही सार शब्द है। अब मैनेजमेंट ने तो धंधा बना रखा है, जो भी मंत्र देता है ये एक पाठ में या फिर 1 लाख रुपए इसने फीस कर रखी है, 1 लाख रुपए सार शब्द के लेता है, 21,000 रुपये सार नाम के लेता है। इन्होंने तो अपना धंधा सेट कर रखा है। तो ये भी तो नितिन रायजादा के दूसरे भाई हैं, तो इनको परमात्मा ने साइड में करना है। इस मैनेजमेंट को परमात्मा ने संगत से भगत जी अलग करना था। और ये काल का एजेंट था, जो गुरु जी का जो मुख्य जो परिवार वाले हैं सभी काल के एजेंट थे। और संगत की ये नादानी थी, संगत परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाई, जिस कारण से उनके परिवार पे विश्वास करके काल के जाल में फंस गई। तो ये मरो हमें इससे क्या लेना देना भगत जी, हमें समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। बाकी भगत जी काल का लोक है, बहुत सागर है, ना कोई मेरे समझाने से समझेगा, ना कोई भगवान के समझाने से समझेगा वही जिसके लिए परमात्मा ऊपर से नीचे उतर के आते हैं बस। और मालिक को केवल उतने चाहिए, बाकी तो भीड़ है, बाकी तो परमात्मा बीज डाल के चला जाता है पूरी धरती पर। जितने भी प्राणी है, चाहे ले लो नाम आ जाओ, कौन सा फीस ले रहा है परमात्मा जो है कलम चढ़ा देगा आत्मा के ऊपर। वो तो मालिक को पता है कि ये पार नहीं होनी भीड़ जो मेरे पीछे लगी हुई है, लाखों करोड़ों भगत, ये पार नहीं होंगे। लेकिन जिनको परमात्मा लेने आता है हीरे मोतीलाल को, उनको समझ में आ जाती है, जैसे मुझे आ गई, आपको आ रही है, और भक्तों को आ रही है। तो जो बीज होंगे परमात्मा के, जो हंस होंगे, जिनके लिए परमात्मा आए हैं, जिनको लेके जाना परमात्मा ने, आ गई उनके समझ में। उन्होंने मान लिया अपने गुरु को भगवान, उन्होंने फाड़ के फेंक दी फोटो में ये दाढ़ी मूंछ वाली नितिन रायजादा के भगवान की, उस कबीर की। तो हमें तो मिल गया सार नाम, सार शब्द भी मिल गया, हमें तो सब कुछ मिल गया। अब तो सिर्फ हमें इंतजार है कि परमात्मा आए और हमें जो है वो लेके जाए, बस यही सार शब्द है और कुछ नहीं है भगत जी इसके अलावा। बाकी सब माया जाल है, यहाँ पे सब माया जाल है। सत साहेब।